बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। पिछली वीडियो यानी कि एपिसोड 1 के अंदर मैंने आपको एप्लीकेशन को बनाना सिखाया था। इस वाली वीडियो के अंदर उस एप्लीकेशन को आपने ऐप स्टोर पर किस तरह अपलोड करना है और किस तरह उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में है। और जो पहली वीडियो है उसका लिंक नीचे फर्स्ट कमेंट के अंदर मैंने पिन कर दिया है। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी एपिसोड 1 जो है वो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर एक तो मैं इसको ऐप स्टोर पे अपलोड करने का सही तरीका आपको बताऊंगा, और नंबर 2 इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, यानी कि जो मैंने ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं उसका लिंक भी नीचे पिन कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगा। आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हैं। उससे बेनिफिट किस तरह आपने लेना है वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। करना आपने क्या है, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना और कंप्लीट सुनना है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और सुनेंगे तो आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, आपको सिखाते हैं ये कंप्लीट मेथड। लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ गए हैं जी। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को आपने ओपन कर लेना है। बहुत सारे ऐप स्टोर जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको क्लियर करता चलूं, क्योंकि बाद में बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे आगे लाजमी पूछेंगे कि जी आप गूगल प्ले स्टोर पर जो है इसको अपलोड करना भी सिखाएं। तो आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि जो गूगल प्ले स्टोर है जनाबे वाला, उसके ऊपर आपको अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट टाइम जो है वो $25 देने पड़ेंगे। लेकिन जो तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूं इसके अंदर आपका ₹1 नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो ऐप स्टोर मैं यूज कर रहा हूं इसकी अपलोडिंग की कोई भी फीस नहीं, अकाउंट बनाने की भी कोई फीस नहीं है। तो आपने अकाउंट इस पे क्रिएट किस तरह करना है पहले वो बता देता हूं। देखिए जी, हमने एप्लीकेशन को अपलोड करना है Amazon प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले यहाँ पे Amazon प्ले स्टोर मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर एप्लीकेशन जितनी होती है Amazon की, एंड्रॉइड और आईफोन की, वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आपने यहाँ पर Amazon ऐप स्टोर की बजाय यहाँ पे लिखना होगा इस पे अपलोड करने के लिए Amazon डेवलपर, ठीक है जी, और कंसोल लिख के आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है Amazon डेवलपर कंसोल का। पहली वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं वेबसाइट ओपन करूंगा जी, इसका ये मेन इंटरफेस मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले Amazon पे अपना अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट कैसे बनेगा जी, क्रिएट योर Amazon डेवलपर अकाउंट पे आपने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको कहेगा अपना पूरा नेम, यानी कि फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद जनाब वो आपको कहेगा अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर दें। आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपने एक पासवर्ड रख लेना है 6 कैरेक्टर्स का, यानी कि उसके अंदर ABC जो है वो लाजमी रखनी है। आपने एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड 2 दफा आपने एंटर करके क्रिएट योर Amazon डेवलपर अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना होगा। इसके बाद जनाब क्या करेगा, ये आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। जब मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया तो यहाँ पर इस तरह से मुझे एक कोड रिसीव हुआ था। इस कोड को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जनाबे वाला इस कोड को आपने पेस्ट कर देना होगा वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, आपने साइन इन करना होगा Amazon के अंदर, यानी कि डेवलपर कंसोल के अंदर। मैंने जनाब यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो अपना अकाउंट जो है वो बनाया हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ स्क्रीन में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट जो है मेरा अकाउंट आपके सामने शो हो रहा है, जिसके अंदर जनाब मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ। अभी डैशबोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे अकाउंट की वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो जनाब आपने करना क्या होगा, यहाँ पे ऐप एंड सर्विसेज का ऑप्शन है, माई ऐप्स का ऑप्शन है, तो माई ऐप पे मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको मैं चेक करा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे एप्लीकेशन अपलोड की हुई थी। तो बॉटम पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड्रॉइड की मेरी एक एप्लीकेशन थी स्टॉप वॉच की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाई भी थी। लेकिन आज दोबारा से वही सेम एप्लीकेशन आपको दोबारा से मैं यहाँ पर सिखाऊंगा कि आपने उसको किस तरह जो है वो Amazon ऐप स्टोर के ऊपर अपलोड करना है और प्रॉपर उसको वर्क करना है। देखें यहाँ पे लाइव है ये, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू ऑन Amazon.com पे। तो देखिए यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन जो लाइव आप देख सकते हैं Amazon.com के ऊपर ये वाली एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है फ्री के अंदर। और इसके ऊपर एड्स किस तरह रन होंगे वो भी वीडियो में जुड़े रहिएगा, तो वो भी आपको आगे जाके उसका भी तरीका बताता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद जनाब यहाँ पे टॉप पे मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे
पे कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसके लिए मैंने आपको कह रहा था कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। जो नीचे फर्स्ट कमेंट है उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगा मेरी ड्राइव का, जिसके अंदर ये पोर्टेबल एक सॉफ्टवेयर है, यही वेबसाइट टू एपीके ये सॉफ्टवेयर है जनाब, ये आपको चाहिए होगा। उसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको एप्लीकेशन बनाना सिखाया था, लेकिन इसके अंदर एक मसला ये है कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन होता है यानी कि पैकेज नेम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये यहाँ पर इसको ये चेंज नहीं करने दे रहा। जैसे ही आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कह रहा है कि आपको इस एप्लीकेशन को परचेज करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी परचेज करके एक एप्लीकेशन रखी हुई है, पोर्टेबल है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इसको वक्ती तौर पे मैं कर रहा हूँ जी क्लोज, ठीक है जी, इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जनाब ये वाला जो फोल्डर है ये आपको मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो है सॉफ्टवेयर, इसको मैं रन करता हूँ। जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, जब आप भी रन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन क्या होगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जी, मैंने डबल क्लिक किया, अभी ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आया, ये देखें ये एक ऑप्शन आ रहा है कि जो जावा है वो इंस्टॉल नहीं है, तो जावा इंस्टॉल करें। तो आप जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद आपके सामने जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं java.com की साइट जो है वो ओपन कर देगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड जावा का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ से जो है वो जावा को डाउनलोड कर लेना है। मैंने जनाब ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए ये वाला प्रोसेस करके रखा हुआ है, मीन्स के डाउनलोड इसको करके रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनाब पहले आपके सामने आपको सिखाने के लिए कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे जो जावा है उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखें ये जावा की एक्जी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे हम ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो जब भी ऐप डेवलपमेंट आप करेंगे तो आपको जावा जो है वो बिहाइंड द सीन चाहिए होता है इस तरह के सॉफ्टवेयर को। तो देखें जी इंस्टॉल पे मैंने जस्ट क्लिक कर देना है, आपने भी जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो जावा जो है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। जावा ओरेकल मीन्स के जो डेटाबेस इनके लिए आपको इनको चाहिए होता है इन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, वो जावा ओरेकल का होता है, ठीक है। तो ये जनाब मैंने इंस्टॉल कर दिया। अभी ये थोड़ी देर लगाएगा, हार्डली 1 से 2 मिनट 3 मिनट लगा सकता है। सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की रैम कितनी बेहतर है या आपने जो हार्ड ड्राइव लगाई हुई है वो कौन सी टेक्नोलॉजी की है, एसएसडी है या सिंपल हार्ड ड्राइव जो पुरानी टेक्नोलॉजी की है वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी एसएसडी लगी हुई है, मेरी जो रैम है सिस्टम की वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो देखिए मेरे पास जल्दी जो है ये इंस्टॉल हो गया, जहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल जावा, देन आपने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ तक जावा का काम हो गया ख़त्म, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो सॉफ्टवेयर नीचे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पिन कमेंट के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने ओपन कर दिया। अब अगेन मैं इसको जनाब रन कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने ये रन हो गया। अब आपने करना क्या होगा, आपने एक तो जो पिछली मेरी वीडियो मैंने आपसे शेयर की हुई है वो भी नीचे पिन कमेंट के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर आपने जाके कंप्लीट मेथड वहां से सीख लेना है। लेकिन उस मेथड के अंदर आपने करना क्या है, आपने ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और आपने यहाँ पर एक ही उस एप्लीकेशन अंदर चेंज करना है। वो अभी मैं दोबारा से इसमें जल्दी जल्दी कर देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेनेशन आपको उस वाली वीडियो के अंदर मिल जाएगी। यानी कि वो एपिसोड 1 है हमारी ऐप डेवलपमेंट की, ये एपिसोड 2 होने वाली है, इंशाल्लाह 3 भी आएगी, ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पे लोकल HTML पे मैं गया और उसके बाद जनाब जल्दी जल्दी जो है वो मैं ये कर लेता हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको पिछली वीडियो के अंदर मिल जाएगी, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अगेन आपको बता रहा हूँ। देखिए जी ये स्टॉप वॉच आ गया, ये वाला फोल्डर मैंने शेयर कर दिया, ओके हो गया। देन जनाब ये वाला काम आपने करना है, ये इसमें शेयर कर रहा हूँ, ये उस वाली वीडियो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि उस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन था ही नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो सकता है, ठीक है जी। अब ये जो पैकेज नेम होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने जनाब यूनिक रखना है। अब ये नहीं कि जो भाई आपका लिख रहा है आप भी वही लिखना शुरू कर दें, आपका ये यूनिक होना चाहिए, अपना होना चाहिए, जाती होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना कि जो मैं कह रहा हूँ बस आपने छाप देना है, नहीं, ये बात सुनिएगा, गौर कीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ आपने वो नहीं लिखना, आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है जी। और लाजमी नहीं कि मतलब कोई मतलब आपने वर्ड ही लिखने हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन यूनिक होना चाहिए जो लिखे आप, ठीक है जी। अब ये देखें ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है जी। अब देखें जैसे ये मैंने लिख दिया पैकेज नेम, इसका नाम रख दिया मैंने, ठीक है। ऐप का टाइटल भी मैं रख देता हूँ, ठीक है जी। मैं इसका टाइटल रख देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इसका टाइटल रख दिया, S1 कर देता हूँ इसको। और ये देखें ये एप्लीकेशन बन गई और देन जनाब ये एवरीथिंग जो है मैं किसी चीज़ को चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पे जनाब मैं जो है ये देखें ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन किसी भी ऑप्शन को चेंज, जस्ट मैं यहाँ पे ये इसको मैं जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है जी।
ये मैंने जनाब इसको जनरेट कर लिया। अभी आप देखिएगा आपके सामने जो फाइल है वो बनना स्टार्ट हो गई है। अगर आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और एक एक जो ऑप्शन है वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने क्या करना है, पिन कमेंट के अंदर पहला जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन नीचे जो पिन कमेंट होगा यानी कि पहला कमेंट टॉप पे होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो जनाब वाला आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर कंप्लीट मैं एक्सप्लेन करके आऊँ। अच्छा, यहाँ पे जो भी ये ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने परेशान नहीं होना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। ये हमें लाइसेंसिंग का बेसिकली कह रहा है, तो लाइसेंसिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो अभी आपको सिखाऊंगा कि लाइसेंसिंग किस तरह आपने अमेजोन पे करवानी है। ठीक है, यहाँ तक इसका हो गया जी मामला कंप्लीट। इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं जो एप्लीकेशन हमने बनाई है वो बन के जनाब सेव कहाँ पे हुई है। ठीक है जी, तो ये देखें जी, ये वाली एप्लीकेशन जो है वो हमारी ये दो एप्लीकेशन है। ये वाली एप्लीकेशन जो है वो हम देख लेते हैं जो आज की डेट है। आज डेट है जी 28 जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये वाली देखते हैं जी, ये आ रही है 4 ये वाली हमारी एप्लीकेशन है जी। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये पिछली वाली आ रही थी जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है जी, S1 देखें, इसका नाम भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो देखें जी, वापस जाते हैं यहाँ पे अमेजोन के अकाउंट पे आ गए। जब आप यहाँ पे आएंगे ये चीज़ आपके सामने आएगी तो आपने सिंपली क्या करना होगा, ऐड अ न्यू ऐप के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, एंड्रॉइड आपकी एप्लीकेशन है तो आपने एंड्रॉइड पे क्लिक कर देना है। देखें जी, ऐसे ही आप एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा जिसको आपने अब गौर से यहाँ से वीडियो देखनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने को कह रहे जी मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स का टाइटल है, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ जनाब स्टॉप वॉच। ठीक है जी, S1 ये मेरी मतलब एप्लीकेशन का नाम है जनाब। अब वो कह रहा है APUSUK, अब इसको आपने स्किप कर देना फिलहाल। ठीक है, कैटेगरी आपको कह रहा है तो ये यूटिलिटीज में आती है। ठीक है जी, तो यूटिलिटीज़ में मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जनाब इसके बाद आपने अपनी कैटेगरी, मतलब लाजमी नहीं कि आपने यही एप्लीकेशन बनानी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको तरीकाकार समझाया कि अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो आप एप्लीकेशन किस तरह बनवा सकते हैं, किससे, ChatGPT से। तो वो वाली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है जी, आगे सब कैटेगरी है जी। सब कैटेगरी में जनाब जो है ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐप विल बी लिस्टेड इन, ठीक है जी, ये हो गई है जी लिस्टेड। आगे देखें जी, उसके बाद जी बॉटम पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और मेरे चैनल पे भी ये वाला मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है। उसके बाद आपने जनाब सेव के बटन पे क्लिक कर देना है जी। सेव के बटन पे आपने क्लिक किया। ठीक है जी, अभी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है जी। देखें जी, अब जनाब ये देखें जी, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये देखें सामने एक ऑप्शन आ गया है और ये लुक्स ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, ये वाली एक चीज़ मेरे सामने अभी खुल के आ गई है। वहाँ पे मैंने जैसे वो क्लिक किया, अब पूरा फॉर्म आ गया मेरे सामने। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, देखें यहाँ पे सब कैटेगरी को वो कह रहा है जी ऑप्शनल है, सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं करनी छोड़ दें। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए जी, लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है जी एप्लीकेशन की, वो मैंने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद जी बॉटम पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें जी वही जो मतलब आपके ऐप स्टोर पे जो आपकी सपोर्टेड ईमेल एड्रेस एक होता है जो शो होना चाहिए, वो अगर आपने दिया हुआ तो आपसे वो पूछेगा। मेरा ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था, इस वजह से मुझसे वो पूछ नहीं रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर फ़ोन नंबर देना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं, लेकिन ईमेल एड्रेस लाजमी देना है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, बॉटम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी, सारा कुछ आ गया जी। उसके बाद टॉप पे देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट कर दें जी। नेक्स्ट करके करेंगे जी, आगे अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। देखें जी, ये देखें जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि जी अवेलेबिलिटी जो है किन कंट्रीज़ के अंदर होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जी सब कंट्रीज़ को इसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है टू सेलेक्ट सपोर्टेड डिवाइस यू वुड नीड टू कंप्लीट द ऐप फाइल सिलेक्शन। ठीक है जी, ऐप फाइल सिलेक्शन भी होनी चाहिए, वो भी हम अभी कर लेते हैं। हमने अपलोड फाइल ही नहीं की, हम बैक जाते हैं थोड़ा सा जी। हमने यहाँ पे फाइल अपलोड करनी थी, बाकी तो हमने सब कर दिया, लेकिन हमने फाइल ही अपलोड नहीं की। तो अब यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन है, इस पर हम आते हैं और इसके बाद डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, मैंने S1 नाम रखा था, ये वाली एप्लीकेशन है। ठीक है जी, उसके बाद ओके के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, अब ये ओके के बटन पे जैसे ही क्लिक किया, देखें जी वैलिडेटिंग। ठीक है, ये वैलिडेट कर रहा है इसको और अभी जैसे ही ये ओके हो जाएगी। अब यहाँ पे मसला ये, अगर आप वो पैकेज नेम नहीं रखेंगे तो भैया यहाँ पे वैलिडेशन नहीं होगी। मैं पहले बता दूं, आपके पास एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो आपको पैकेज नेम रखना बताया है उसकी रीज़न ये थी कि वो आप रखेंगे तो ही यहाँ पे अपलोड होगी, अदरवाइज ये अपलोड ही नहीं होगी। अब ये देखें, अलाउ अमेजोन टू अप्लाई DRM मीन्स कि जो लाइसेंस है, जो ठप्पा है जो अमेजोन का, वो आप इस पर लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, तो आपने इसको यस करना है। मीन्स कि अब दुनिया में कोई और बंदा सिमिलर मेरे जैसा कोड उठा के एप्लीकेशन बनाएगा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, अमेजोन पहुँच जाएगा उसके पास कि मियाँ ज़रा इसको नीचे करो, हटाओ इसे, ये तो ऑलरेडी भाई फलाना डेवलपर है, उसने बनाई हुई है ऐप। ठीक है, तो ये मज़े की चीज़ होगी कि अब जनाब हमारा कॉपीराइट वाला सीन भी
अमेजोन हमारी जगह पे करेगा। ठीक है जी। अब देखें जी आगे जी आ जाते हैं जी, ये देखें जी आगे आगे उसके बाद यहाँ तक तो हमने ये फॉर्म कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आगे यहाँ पे जनाब ऑल कंट्रीज में अवेलेबल होनी चाहिए हमारी एप्लीकेशन जी, डजंट मैटर। ठीक है जी। उसके बाद नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है जी कौन से एज ग्रुप के पास है। तो आपने 18+ इस वजह से एज करनी है कि लेटर ऑन जब आप इस पे एड्स लगाएंगे भैया तो फिर वहाँ पे मसला नहीं आएगा। तो आपने इसको 18+ ईयर्स करना है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि ये छोटे नहीं यूज़ करते, छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन 18+ करेंगे तो एड्स वाले मामले में आपको ज़रा फ़ायदा होगा, अदरवाइज इशू आएंगे। ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें जी कंटेंट रेटिंग आ गई। ठीक है जी। ये नीचे आ जाते हैं जी। उसके बाद ये देखें डज योर ऐप कलेक्ट यूज़र डाटा, तो इसको नो कर देते हैं जी। हमारी ऐप में तो कोई ऐसा यूज़र डाटा वाला सीन ही नहीं है। ठीक है जी। प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आप दे सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है जी। और यहाँ पर हमें जनाब सारी अब ये चीज़ें फिल हो गई। ठीक है जी। और ये देखें जी ये सारा कुछ ओके है, सब ओके है। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं जी। ये जनाब मैंने नेक्स्ट किया। देखें यहाँ पर ऐप स्टोर डिटेलिंग आ गई है। कहता है जी पेड है या फ्री है, तो हम फ्री दे रहे हैं भैया, हमारा पेड वाला सीन नहीं है, क्योंकि पेड इसको खरीदेगा कौन, चूंकि इसमें कोई इतनी खास बात है नहीं। ठीक है। तो ये इसको हमने कर दिया फ्री। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आगे डिस्क्रिप्शन। अब भैया यहाँ पर चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी आती तो आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेनी है। आप डिस्क्रिप्शन में वो क्या कह रहा है, लेकिन एक तो वो कह रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख दें, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं दिस स्टॉप वॉच is a very simple interface and full of functionality। ठीक है, फंक्शनैलिटीज़। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने कहा जी ऐप बड़ी सिंपल है लेकिन इसमें फंक्शनैलिटीज़ जनाब क्या ज़बरदस्त किस्म की है। ये अभी ऑन द स्पॉट जनाब मैं लिख दिया दिस स्टॉप वॉच इज़ वेरी सिंपल इंटरफेस। वेरी सिंपल कर दें या आप कर देते हैं हैज़ अ वेरी सिंपल इंटरफेस एंड फुल ऑफ फंक्शनैलिटीज। ठीक है जी। कैसा ज़बरदस्त एक किस्म की सिंपल सी एक लाइन हमने बना दी। अब लॉन्ग में मसला होगा कि लॉन्ग में वो कह रहा है कि आपने क्या करना है जनाब 10 जो है इसके कम अज़ कम की फीचर लिखने हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर चैट जीपीटी को आगे कहते हैं कि भैया हमें लिख दो। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि आई नीड 10। अब दोबारा वापस चलते हैं, तो ये क्या बेसिकली मांग रहा था लॉन्ग में हमसे, ये कह रहा है जी की फीचर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई नीड 10 की features of my simple stopwatch Android app that has 2 buttons, start and reset। ठीक है जी। ये मैंने इसको कह दिया। अभी लेट्स सी देखते हैं जी क्या ये हमें बना के देता है। देखें जी इसने ये हमें डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी लिख दी। ठीक है जी। अब इसमें कुछ चीज़ें इसने अपनी तरफ से जोड़ मार दी हैं, तो ये इतनी ज़्यादा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जनाब इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको ये वाला पकड़ लेते हैं और रीसेट वाला पकड़ लेते हैं और जनाब ये पकड़ लेते हैं। तो हमारी ज़्यादा की फीचर है ही नहीं, तो हमने लाजमी नहीं है कि हमने 10 लिखने हैं, तो हमने ये 3 पकड़ लिए और यहाँ पे आए और आप 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये मैंने लिख लिया। उसके बाद जनाब प्रोडक्ट बुलेट्स के अंदर जनाब ये मैंने लिख दिए। ठीक है जी। उसके बाद जनाब यहाँ पे मुझे वो क्या कह रहा है कि आप थोड़ी सी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी दे दें। तो हम जो शॉर्ट हमने दी है हम इसी को कॉपी करते हैं और इसी को जनाबे वाला यहाँ पे लॉन्ग के अंदर ला के पेस्ट कर देते हैं। अब जनाब एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्शनल है, इसको हम स्किप कर देते हैं। आप यहाँ पे लॉन्ग में ज़्यादा भी लिख सकते हैं, मैं फ़िलहाल इतनी लिख के स्किप कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मजे की चीज़ है, वो क्या कह रहा है कि जी इसके आइकॉन अपलोड करें। अब यहाँ पर वो कह रहा है 114 बाई 114 पिक्सल का जो है वो आपने पीएनजी फाइल अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे आप सोच में पड़ जाएंगे भैया ये कैसे करेंगे। अबे भाई वेरी सिंपल है कि आप यहाँ पे कैनवा पे आएँ और कैनवा पे आपका अकाउंट नहीं तो फ्री में अकाउंट क्रिएट कर लें। अभी मैंने अपनी फ्री वाली प्रोफाइल यहाँ पे ओपन की हुई है। अब सिंपल आपने canva.com खोल लेनी है, कस्टम साइज़ पे आपने आ जाना और आपने वापस आके देख लेना कौन सा साइज़ चाहिए। 114 बाई 114 चाहिए तो आपने 114 और फिर 114 लिख के क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने canva.com की एक मतलब पिक्चर जो है वो सिंपल वाली ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही ओपन हो जाएगी तो भैया यहाँ पर आपको चाहिए स्टॉप वॉच। एलिमेंट पे आपने क्लिक कर देना है, टॉप पे आपने आ जाना और यहाँ पे आपने लिख देना स्टॉप वॉच।
ठीक है जी। ये लिख के आपने सर्च कर देना है। ये देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप वॉच आ जाती है, इसमें से कोई भी एक सिंपल सी ग्राफिक्स पे क्लिक कर लेते हैं हम, इनका बैकग्राउंड नहीं होता, ये फ़ायदा होता है। तो हम जनाब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोई भी एक स्टॉप वॉच जो है वो आपने उठा ली, प्रो वाली नहीं आप उठा सकते, आपने फ्री वाली ढूंढनी है। तो ये भैया फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। जिनके साथ ये आइकन नहीं आ रहा प्रो वाला वो फ्री है, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जो ज़्यादा मज़े की हैं भैया वो सारी की सारी जो है वो पेड है। तो हम जो फ्री वाली है उसको फिलहाल उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। अब बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा मजे का, यहाँ पे कलर पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद जनाब यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक किया, ग्रेडियंट में आया और यहाँ पर आके मैंने जनाब पीछे जो बैकग्राउंड है उसको मैंने अभी यहाँ पे जो है कमाल का कर देना है। ये आप देखें, क्या देखें, चेक करें, चेक करें, चेक करें, चेक करें, ये देखें, ये ज़्यादा बेहतर है, ये मज़े का लग रहा है, ये हम कर देते हैं। उसके बाद जनाब मैं टेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आया और यहाँ पे दिस वन इज़ गुड, इसको हम यहाँ पे उठा के रख लेते हैं। और ये देखें जी, ये आ गया और यहाँ पर इसको मैंने अब कर दिया स्टॉप, सॉरी स्टॉप, और इसको जनाब आपने करना है वॉच। तो यहाँ पे मैंने कर दिया वॉच। ठीक है जी। इस पे भी किसी दिन जो है वो डिटेल की वीडियो बना देंगे आपके लिए, अगर आपको कैनवा यूज़ नहीं करना आता, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ कम अज़ कम उतना तो आप कर ही लेंगे। तो ये देखें मैंने बॉटम पे इसके यहाँ पे स्टॉप वॉच लिख के रख लिया। अगर इतने लंबे रोले का आपको नहीं पता तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद इसको भी डिलीट करता हूँ। और ये देखें सिंपल, आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे ये छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको यहाँ पे उठा के ले आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप वॉच। ठीक है जी। ये करना इस वजह से ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो मियाँ आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है जी। अब ये देखिए इसका जो कलर है वो आपने कर देना है वाइट, तो इसका मैंने जनाब कलर जो है वो वाइट कर दिया। अब जनाब इस पे मैंने शेयर के बटन पे क्लिक किया और उसके बाद जनाब डाउनलोड के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें यहाँ पर ये सिंपली PNG फाइल है और ये मैंने जनाब डाउनलोड कर ली। अब ये देखें जो 1 बाय 1 114 मल्टीप्लाई बाय 114 की जो फाइल थी वो हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो मैंने वापस यहाँ पे आना है और मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जनाबे वाला मैंने जनाब ये डाउनलोड पे आया और ये फाइल सेलेक्ट की, ओके की। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कोई और तरीके से फाइल अपलोड करेंगे तो मियाँ वो अपलोड नहीं होगी और ये लाजमी है, ये आपने करनी होगी। अब दूसरी वो कह रहा है 512 बाई 512 की होनी चाहिए। तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है, आने के बाद जनाब वापस से आपने क्या करना है कि अब ये तो बन गई, ठीक है, अब वापस से आपने होम पेज पे आना है। तो वापस से मैं जनाब क्या कर देता हूँ, canva.com पे वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद अब मुझे 512 चाहिए, तो मैं कस्टम पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आया 512 और 512। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखें वो वाली जो अभी रेजोल्यूशन है वो मेरे सामने यहाँ पे बन के आ गई। अगेन जनाब मैं गया यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पे मैं शो करा के देख लेता हूँ कि अगर प्रोजेक्ट जो है मेरे पास शो हो जाए। तो देखें प्रोजेक्ट जो है वो ये वाला शो हो रहा है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ला के यहाँ पे पेस्ट करो। ये देखें अब ये विजिबिलिटी अच्छी है। शेयर पे गए, उसी तरह डाउनलोड पे गए और ये देखें यहाँ पे इससे ज़्यादा मैं करूँगा तो मेरे ख्याल में फिर उसके बाद ये पेड वर्जन में चला जाएगा। सिंपली आपने डाउनलोड करना है, आपने इसको आगे पीछे नहीं करना क्योंकि फिर रेजोल्यूशन चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए ये वाला अच्छा रिजल्ट जो है अभी हमारे सामने डाउनलोड हो गया है। अभी मैं वापस डेवलपमेंट में आता हूँ, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करता हूँ और ये वाला जो 512 बाई 512 है, ठीक है, ये अभी आपके सामने अपलोड हो गया। ठीक है जी। अब वो कह रहा है 3 स्क्रीनशॉट भी आपको मियाँ यहाँ पे चाहिए होंगे। अब उनकी रेजोल्यूशन वो बता रहा है, कह रहा है उनकी रेजोल्यूशन मिनिमम हो सकती है 1218 बाई 720 या 1280 800। ठीक है, तो हम मिनिमम वाली उठाते हैं, हम ये वाली कर लेते हैं जनाब, ये शुरू वाली जो है 800 और 480। ठीक है जी, ये हो गया, इसको क्लोज कर दें। उसके बाद जनाब आपने इस अगेन कस्टम पे आना है। अब वापस याद दहानी के लिए 800 और 480, 800 और 480, तो यहाँ पर आपने कर देना है 800 और फिर 480। ठीक है जी। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखें जी ये डिज़ाइन हमारे सामने ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे 3 स्क्रीनशॉट भेजने हैं। अब ये देखें मैंने ऑलरेडी जनाब ये स्क्रीनशॉट लेके सेव किए हुए हैं 3 पिक्चर्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन्हीं 3 पिक्चर्स के साथ वो बना लूँगा। सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एलिमेंट में आता हूँ और एलिमेंट में आने के बाद पहले तो मैं जनाब बैकग्राउंड कलर एक पप्पू सा कर लेता हूँ कोई। देखिए जी बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रेडियंट का मैं कर लेता हूँ, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं। तो फिलहाल कोई एक मैं कर लेता हूँ जो ज़्यादा मज़े का हो। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैंने कर दिया। अब जनाबे वाला मैंने क्या करना है कि यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट जो है वो ला के पेस्ट करने हैं। तो एलिमेंट में आके यहाँ पे मैंने लिख लिया मोबाइल, जस्ट मैंने मोबाइल लिख के
ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे कोई ऐसा मोबाइल हो जिसके अंदर हम ला के उसको पेश, ये प्रो है, ये फ्री है, ठीक है। तो इसको हम उठा लेते हैं, इसको हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, हल्का सा, ये देखें यहाँ पे ये बड़ा हो गया। अब जनाब यहाँ पे अपलोडिंग पे आ जाए और अपलोड पे मैंने क्लिक किया और मैं जनाब डेस्कटॉप पे गया, जहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट सेव किए थे, ये सिलेक्ट किया, ये ओके किया और ये भी आप देख सकते हैं ये अपलोड हो रहा है अभी जनाबे वाला। ये बाज़ औक़ात इंटरनेट का इशू भी हो सकता है। दोबारा से जाते हैं जी, अपलोड फाइल, इसको सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया और अभी देखते हैं जी, ये देखें जी ये अपलोड हो गया। इसको यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे ला के रख लिया और यहाँ पे ला के आपने अब इस स्क्रीन के अंदर एडजस्ट कर लेना है ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी मोबाइल टाइप लुक लगे, ठीक है, प्यारी लगे। आप सिंपल भी जनाब कर सकते हैं, इतनी लंबी चौड़ी एडिटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपकी रेजोल्यूशन जो है वो होनी चाहिए जो मैंने अभी आपके सामने किया है, यानी कि 800 बाई 480 पिक्सल, ठीक है जी। ये देखें जी मैंने ये खूबसूरत सा एक बना लिया डिज़ाइन, ये जल्दी जल्दी ये शेयर पे गया। उसी तरह जनाब अब यहाँ पे साइज़ का कोई इशू नहीं है, आपने डाउनलोड पे जाना है, पीएनजी भी लाजमी नहीं, जेपीजी में भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो फ्री अवेलेबिलिटी है तो उसमें मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, तो अच्छे रिजल्ट में ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला इमेज जो है वो मेरे सामने अभी आप देख सकते हैं डाउनलोड मैंने कर लिया है, ठीक है जी। पहला इमेज डाउनलोड हो गया। अब जनाब दूसरा इमेज हमने करना है, तो मैं जनाब अपलोड फाइल पे यहाँ पे गया और अभी नंबर 2 मैंने करनी है, तो 2 पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी देखिएगा यहाँ पे ये दूसरी फाइल आ गई। तो ये पहले वाली यहीं पे है, तो इसको उठा के जस्ट आप यहाँ पे ला के रखेंगे तो वो खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। रिप्लेस होगी, उसके बाद अगेन शेयर पे गया मैं और ये डाउनलोड पे गया और ये जनाब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद तीसरी फाइल मैं ला के इसी तरह रखूँगा, तीसरा स्क्रीनशॉट यानी कि मेरा रेडी हो जाएगा, डाउनलोड होगी। उसके बाद जनाब अगेन यहाँ पे अपलोड फाइल पे शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको जिसमें आपकी टाइम सेविंग होगी, लेकिन यहाँ पे टाइम ना भी सेव करें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ इस वजह से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि एक आम बंदे को नहीं पता होती। तो हर बंदे को आइडिया हो, कोई भी चीज़ मैं अपने पास नहीं रखता, मैं कंप्लीट सिखाता हूँ भाई, ठीक है। बस मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप जो है वो वीडियो को कंप्लीट देखें और कंप्लीट सुने। उसकी रीज़न ये होती है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंतहाई टेक्निकल हैं, जिनको अगर आप लाइट लेंगे तो आप कभी भी उनको नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे ये तीसरा भी जनाब मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है आपके सामने। अब मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं प्लस के साइन पे क्लिक कर रहा हूँ। पहली जनाब ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ से ओपन कर दी, ठीक है जी। अभी आपके सामने ये अपलोड हो जाएगी। ये लाजमी है, ये भी लाजमी है, ये भी लाजमी है, ये ऑप्शनल है और ये ऑप्शनल है, इनको हम छोड़ देंगे, ठीक है जी। ये अगेन जनाब ऐड पे आपने क्लिक किया। अब ये अगर आप नहीं करते तो आपकी ऐप जो है वो अप्रूव नहीं होती भाई, तो ये करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगे हाथ मैंने आपको ये भी बता दिया, हालांकि वीडियो किस और हवाले से बना रहा हूँ लेकिन ये ज़रूरी चीज़ें थी तो इस वजह से आपको करके दिखाई हैं, अदरवाइज़ इनका कोई लाजमी नहीं था कि ये जनाब इसी वीडियो के अंदर ये भी मैं आपको बताता। लेकिन क्यों, चूँकि कंप्लीट प्रोसेस आपकी आंखों आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। वजह ये है कि ताकि आप भी कर सकें, ठीक है जी। ये देखें जी लास्ट तक आए, उसके बाद कंप्लीट हो गया, ऑप्शनल है, एंड वाला भी ऑप्शनल, इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद जनाब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट पे आके देखें यहाँ पे वो कह रहा है रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है। अब ये रिव्यू कर लें आप एक दफ़ा गौर से कि यार जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये देख लें, ये सारा यहाँ पे देख लें। अब ये देखें इनकम्प्लीट 13 फील्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंटेंट रेटिंग। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे क्या मसला आ रहा है जी। अच्छा जी कंप्लीट है, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, ये भी कंप्लीट है, सब कंप्लीट है। और बॉटम पे हम देख सकते हैं बिफोर यू सबमिट, कह रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू पब्लिश टू स्टार्ट, ठीक है। कह रहा है कौन सी डेट पे आप पब्लिश करना चाहते हैं, प्लीज़ फिल आउट दिस। तो आपकी जो भी करना चाह रहे हैं, हम आज ही करना चाह रहे हैं भैया, तो ये हमने आज कर दिया। आगे वो कह रहा है टाइम थोड़ा सा जो है वो आगे कर दें ताकि टाइम जो है वो थोड़ा फ़र्क आए। देखें अभी जो मेरे पास है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 04 करके आगे कर देता हूँ 10, ठीक है जी। अब देखें वो वार्निंग वहाँ से ख़त्म हो गई है और ये देखें ये वार्निंग अगेन नहीं, वो कह रहा है जी कम से कम 1 घंटा सेलेक्ट करें, तो हम इसको कर देते हैं 05, ठीक है जी। वो देखें वार्निंग अब जो है वो ख़त्म हो गई है, वो सेविंग होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन हैं, जो है आपने कहना है कि जी मतलब टर्म एंड कंडीशन जो है आप उससे एग्री करना है, ठीक है जी, वो हो गया। उसके बाद जी यूज़ अमेजोन मैप रिडायरेक्शन, I do not support the Amazon Go API. However, the Amazon provides the interface with the Google Map. ठीक है जी, इसको टिक रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें आप, ठीक है जी। कराची है जो टाइम जोन है आपका, आपने वो सेट कर देना है। देन जनाब वाला
अब यहाँ पर आपने देखना है कि कौन कौन से मसले मसाइल हैं। ठीक है जी, जो जो यहाँ पे मसाइल होंगे ये आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि ये मसले हैं, इनको हल करें। ठीक है जी, यहाँ पे वो कुछ कह रहा है कि जो कोई मसला है, जो एडिट इन्फॉर्मेशन पे हम जाते हैं तो ये जनाब हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे एक तो जनाब वो हमें कह रहा है कि जनाब यहाँ पर कोई मसला है, तो ये व्यू क्वेश्चनर पे चले जाते हैं, तो कह रहा है कि इसको जनाब आप फिल करें। देखिए जी, कंटेंट रेटिंग क्वेश्चनर है, कह रहा है वायलेशन इसमें है कोई, हम कहते हैं नहीं। फिर कह रहा है जी कार्टून वायलेशन है, हम कह रहे हैं नहीं। फिर कह रहा है ड्रग वायलेशन है, हम कह रहे हैं नहीं भैया इसमें कोई ड्रग वाला सीन नहीं है। फिर वो कह रहा है इसमें कोई और सीन है, कोई न्यूडिटी है, तो हम कहते हैं नहीं। फिर सेक्स है, नो। उसके बाद वो कह रहा है जी इनटॉलरेंस है, आपने कोई गलत काम तो नहीं दिखाया, हम उसको भी नो कर रहे हैं। फिर कह रहा है जी ये भी हम नो कर रहे हैं। एकेडमिक्स जो हैं वो भी इसमें नहीं है जी, नो कर दिया। उसके बाद कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट क्रिएशन और अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड, हमने कहा नो। एडवर्टाइजमेंट फिलहाल इसमें नहीं है, तो हम नो ही कर रहे हैं। गैम्बलिंग नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लोकेशन डिटेक्शन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज आप दे रहे हैं, ठीक है, तो हम नहीं दे रहे फिलहाल, ठीक है, इसको हम नो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है यूज जनरेटेड कंटेंट और यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन, ठीक है, हम बिल्कुल यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन जो है वो नहीं ये दे रहे, ठीक है, हम इसको भी नो कर देते हैं। सारा कुछ हमने फिल आउट कर दिया है। फिल आउट करने के बाद जनाब इसको आप क्लोज कर दें। उसके बाद अगेन नेक्स्ट कर देते हैं जनाब, अगेन नेक्स्ट कर दें, अगेन सबमिट एप्लीकेशन हो गई। मतलब सारे की सारी जो गलतियां थी वो मैंने यहाँ पे फिल आउट कर दी। फिल आउट करने के बाद अभी आपके सामने एप्लीकेशन सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद आप ये देख सकते हैं इसका जो स्टेटस है, ठीक है जी, ये इसको मैंने बंद कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर स्टेटस आ गया एप्लीकेशन सबमिशन सक्सेसफुली, मीन्स कि जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ठीक है, इसको ये रिव्यू करता है। ठीक है, इसका रिव्यू का एक टाइम होता है, एक टाइम जोन होता है, जो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आपको वो कहेगा कि कम से कम इतनी देर लग सकती है। देखिए वापस आता हूँ ईमेल पे और आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन यही वाली अपलोड की थी। ये देखिए जब मैंने सबमिट की थी तो ये वाली ईमेल मुझे रिसीव हुई थी कि जनाब सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, लेकिन बाद में ये इसको अप्रूव करता है। अप्रूव करता है तो ये लाइव होती है। तो ये देखें यहाँ पर ये अप्रूवल की मुझे एक ईमेल आई थी अमेजोन की तरफ से कि जी आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है। ये एक ऑलरेडी मैं स्टॉप वॉच की एप्लीकेशन जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपको बताया था वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि लाइव है। ये आपके सामने सबूत मौजूद है कि मुझे एक ईमेल आई थी जिसमें उसने कहा था कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है और अमेजोन पे अभी अवेलेबल है। उसकी ईमेल आपके सामने मैंने ओपन कर दी है। अभी जनाब मैं जो सबमिट की है वो अभी तक मुझे ईमेल रिसीव नहीं, थोड़ी देर में मुझे वो भी रिसीव हो जाएगी। वापस अमेजोन पे आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखें जनाब आपको कंप्लीट जहाँ पे मैंने मेथड सिखा दिया है कि आपने एप्लीकेशन अपलोड किस तरह करनी है। अब उस एप्लीकेशन तक आपने पहुँचना कैसे है, अपनी एप्लीकेशन तक माई ऐप्स पे आपने क्लिक करना है, ऐप एंड सर्विसेज पे, और जब आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। ये देखें अंडर रिव्यू चल रही है इस वक्त ये जो एप्लीकेशन अभी आपके सामने अपलोड की है, लेकिन ये वाली ऑलरेडी अपलोडेड है। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ व्यू ऑन amazon.com। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन जनाबे वाला मेरी amazon.com के ऊपर अवेलेबल है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर एड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह रन हो रहे हैं। मैंने इसके ऊपर एड्स की जो है वो भी परमिशन ली हुई है। गूगल के एड्स आपको इसके ऊपर मेरे मिलेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने एप्लीकेशन अपलोड की है इसके ऊपर फिलहाल एड्स रन नहीं हो रहे। अभी जनाब ये उस तसलसल का पार्ट 2 था। इंशाल्लाह पार्ट 3 आएगा जिसके अंदर मैं जनाब आपको कंप्लीट तरीका सिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन के अप्रूवल के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो गूगल के एड्स किस तरह रन करने हैं और उससे बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो किस तरह बटोरना है। उम्मीद करता हूं जी आज की वीडियो भी आपको इंतहाई ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। कुछ समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस तरह मैं पहले रिप्लाई करता हूं उसी तरह फौरन से पहले आपको उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। जल्द मिलते हैं वीडियो 3 के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।